हमारी ज़िंदगी का हर दिन हमारी आदतों से तय होता है। अगर हमारी आदतें अच्छी हो तो सफलता हमारे कदम चूमती है, लेकिन अगर आदतें गलत हो तो लाख मेहनत करने के बाद भी हम असफल रह जाते हैं। यह कहानी है विवेक की, जिसने अपनी आदतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। विवेक एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। वह बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, उसकी बुरी आदतें। वह सुबह देर से उठता, हर काम को कल पर टाल देता, अपने मोबाइल में घंटों समय बर्बाद करता, पढ़ाई करने बैठता तो कुछ ही मिनटों में ऊब जाता। उसके माता पिता और टीचर उसे समझाते, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं कल से अपनी आदतें बदल दूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी पढ़ाई और जिंदगी पर भारी पड़ने लगी। उसके नंबर कम आने लगे, दोस्त उसे पीछे छोड़ने लगे और परिवार वाले चिंतित रहने लगे। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में कहा, अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदली तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। विवेक को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने फिर भी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन स्कूल में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए थी जो आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप जीत सकते थे। विवेक ने भी परीक्षा देने का फैसला किया, लेकिन उसने तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत की। उसने सोचा, एक दो दिन पढ़ लूँगा और काम चल जाएगा। परीक्षा का दिन आया और जब वह पेपर हल करने बैठा तो उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसके हाथ कांपने लगे, दिमाग खाली हो गया। जब परीक्षा के परिणाम आए तो विवेक पूरी तरह फेल हो गया। उसके दोस्तों ने स्कॉलरशिप जीत ली और वे आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाने लगे, लेकिन विवेक वही का वही रह गया, हार और पछतावे के साथ। उसने अपनी बुरी आदतों का असली प्रभाव अब समझ में आने लगा। उस रात विवेक बहुत देर तक सोचता रहा। उसे अपने असफल होने का असली कारण समझ में आ गया। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी बुरी आदतें हैं। उसने उसी समय फैसला किया, अब मैं अपनी आदतें बदलूंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बुरी आदतें छोड़ना किसी नशे से बाहर आने जैसा होता है। उसने धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारने का एक प्लान बनाया। पहला, सुबह जल्दी उठने की आदत। पहले वह 9-10 बजे तक सोता रहता था। अब उसने अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह उसकी आदत बन गई। दूसरा, पढ़ाई का सही तरीका अपनाया। अब वह पढ़ाई को कल पर नहीं टालता था। उसे एक टाइम टेबल बनाया, हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ने लगा। तीसरा, मोबाइल पर समय बर्बाद करना बंद किया। अब वह सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करने के बजाय उस समय का उपयोग किताबें पढ़ने और कुछ नया सीखने में करने लगा। चौथा, व्यायाम और ध्यान की आदत। उसने हर दिन सुबह 30 मिनट दौड़ लगानी शुरू की और ध्यान करने लगा। इससे उसकी एकाग्रता और सोचने की शक्ति बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद विवेक को खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अब वह ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करता था। उसके स्कूल के नंबर बढ़ने लगे, टीचर उसकी तारीफ करने लगे। उसके माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। अगले साल फिर से वही प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस बार विवेक ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। जब परीक्षा का दिन आया तो वह पहले की तरह डर नहीं रहा था, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। परीक्षा के बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी। वह खुशी से उछल पड़ा। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब विवेक को समझ आ चुका था कि इस असफलता का कारण कभी किस्मत नहीं होती, बल्कि हमारी आदतें होती हैं। धीरे धीरे वह अपनी मेहनत और अच्छी आदतों के दम पर आगे बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद वह विवेक एक सफल IAS अधिकारी बना। अब जब भी कोई उससे पूछता, आपकी सफलता का राज क्या है, तो वह बस एक ही जवाब देता, आदतें बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी आदतें होती हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती है। कोई भी आदत तुरंत नहीं बदलती,
लेकिन लगातार प्रयास से इसे बदला जा सकता है। अगर हम समय बर्बाद करना छोड़ दें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कभी भी अपनी असफलता का दोष दूसरों या किस्मत पर मत डालो, बल्कि अपनी आदतों को सुधारो। आदत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।